ऑल डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। दोस्तों, आइडिया क्लासेज जयपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है दोस्तों। आज मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बताऊंगा कि चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो दोस्तों, इसी युक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं अपन। आज का ट्रिक रहेगा अपना कि आईएसटी और जीएमटी में क्या अंतर है, वो अपने को देखना है शॉर्ट ट्रिक से। तो अपने भारत का जो मानक समय है आईएसटी, इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत का मानक जो समय है वो आज हमें पढ़ना है। और मानक समय जो है जीएमटी से कितना आगे चलता है वो आप सभी को पता है, लगभग कि 5.5 घंटा हम आगे चलते हैं। जब पूर्व का समय बताते हैं हम तो समय को आगे किया जाता है, और पश्चिम का समय बताते हैं तो समय को पीछे किया जाता है दोस्तों। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि अपना भारत का जो मानक समय है उसका निर्धारण यहां से होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद, जिसको इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं हम। प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम है, रखा गया है। तो प्रयागराज में एक स्थान है मिर्जापुर। मिर्जापुर, और मिर्जापुर में एक पर्टिकुलर स्थान है नैनी। तो इस स्थान से ये रेखा निकलती है भारत में। अब प्रश्न आ सकता है एग्जाम में आपके कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से राज्य से निकलती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों प्रयागराज या इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी स्थान से निकलती है, और ये अपने भारत में 5 राज्यों से होकर निकलती है। दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड में भी प्रश्न आया था कि भारत में कौन कौन से 5 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, 5 राज्यों से, लेकिन राज्यों का सीक्वेंस अपने को याद होना चाहिए। ये कौन कौन से राज्यों से निकलती है, अब इसका ट्रिक आपको याद रखना है। अब इसमें अपना जो समय है जीएमटी अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे अपना समय चलता है। जैसे ब्रिटेन में, यदि यूनाइटेड किंगडम में 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 5.5 घंटा आगे चले सीधे सीधे 5:30 बज जाएंगे, शाम को 5:30 बजे का टाइम होगा। अब आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर में हमेशा 4 मिनट का अंतर पड़ता है। 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर पड़ता है? 4 मिनट का। तो आप इसको 4 से गुणा कर दो। आप 82 को 4 से गुणा करोगे तो 328 मिनट आ गए। अब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर पड़ता है, तो आधा डिग्री में 2 मिनट का अंतर पड़ गया। 2 मिनट इसमें ऐड कर दो, 2 मिनट, इसका मतलब हो गया 330 मिनट हो गए। तो 330 मिनट का अर्थ हो गया कि 5.5 घंटा, 5.5 घंटे का टाइम आगे चलता है अपने जीएमटी से। अब ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है दोस्तों, अब ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। अब कौन कौन से राज्य, अभी इसमें मैप में दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है इसमें। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, सबसे पहले कौन सा आएगा? यूपी। उत्तर प्रदेश के बाद में हम दूसरा देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ के बाद में अपना जो नेक्स्ट आता है, अब देखो ये है उत्तर प्रदेश। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश राज्य। यूपी, यूपी से निकल रही है। उसके बाद में आता है एमपी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ के बाद में आता है, छत्तीसगढ़ के बाद में आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आता है आंध्र प्रदेश। एपी या आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य आता है। और आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों आपको पता है, मैंने बताया था आपको पहले भी,
कि आंध्र प्रदेश राज्य तटीय क्षेत्र को गोलकुंडा तट के नाम से जानते हैं और गोलकुंडा तटीय क्षेत्र में हीरे की खान मिलती हैं और अपना जो कोहिनूर हीरा है वो भी इस राज्य से निकाला गया था, आंध्र प्रदेश राज्य से निकाला गया था। तो अपने 5 राज्य हो गए। अब अपने एक ट्रिक है यू मौका। अब देखो यू मौका ऐसी ट्रिक भी याद रख सकते हो आप। यू से यूपी, एम से एमपी, ओ से ओडिशा, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है और ये रेखा इंपॉर्टेंट है। अपने भारत में एक ही स्टैंडर्ड मीन टाइम है और वो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये आपने को याद रखना है। मोस्टली एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। अब जैसे आने वाले जो एग्जाम हैं तो उनमें ये क्वेश्चन पुटअप आपसे हो सकता है कि भारत का आईएसटी क्या है, आईएसटी क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो आपको याद रखना है, पहला प्रश्न बनता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब एक बात याद रखना, आप 1 डिग्री देशांतर में हमेशा 4 मिनट का अंतर पड़ता है, ये बात याद रखनी है अपने को। अब इसको 4 से गुणा कर दिया आपने तो 328 मिनट आ गए। आधा डिग्री में 2 मिनट होता है तो 2 मिनट इसमें ऐड कर दिए, 330 मिनट हो गए। 330 मिनट को यदि घंटों में कन्वर्ट करते हैं अपन तो अपने पास 5.5 घंटा आगे अपन चलते हैं। और ये कहां से निकल रही है? प्रयागराज, इलाहाबाद का एक स्थान है मिर्जापुर, और मिर्जापुर में एक पर्टिकुलर स्थान है नैनी, यहां से ये निकलती है रेखा। तो ये भारत का मानक समय माना गया है। भारत में समय निर्धारण यहीं से होता है। तो भारत का समय का निर्धारण कहां से होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। प्रश्न यहां से भी बन सकता है। देखो कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे पुटअप आपसे हो सकता है, तो उसको सुनिए आप अच्छी तरीके से। कि प्रश्न पहला ये आएगा कि भारत का मानक समय क्या है, भारत का स्टैंडर्ड मीन टाइम क्या है। तो आपको बताना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यदि पूर्व का समय बताते हैं तो समय को आगे करते हैं और पश्चिम का बताते हैं तो समय को पीछे करते हैं, ये बात ध्यान रखना। 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर पड़ता है? हमेशा 4 मिनट का अंतर पड़ता है दोस्तों। आप कहीं का भी समय बता सकते हो। आप अपने यदि ये समय निकालना हो और आपको सिखाएंगे आपको, और हर रोजाना आपको वीडियो मिलेंगे यहाँ से, तो अपना 5.5 घंटा समय आगे चलता है यहाँ से। अब यूनाइटेड किंगडम जो है पश्चिम में पड़ता है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच रेखा बोलते हैं अपन, जो अपनी मेन रेखा है, जो समय का निर्धारण हो रहा है उससे मान रहे हैं अपन कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि भारत की ये रेखा जो है कौन से राज्य से स्टार्ट हो रही है। तो आपने को पता लग गया कि उत्तर प्रदेश राज्य से स्टार्ट हो रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में एक जगह है प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी कहते थे अपन पहले। अब यहाँ पे मिर्जापुर का एक स्थान है नैनी, वहां से ये रेखा निकल रही है। और उसके बाद में आती है एमपी में, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद में आती है उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद में आती है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो भारत के बीचों बीच गुजर रही है लगभग ये रेखा, तो महत्वपूर्ण है। अब ये सारे, अब देखो अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? यूपी है। सबसे इंपॉर्टेंट बीच में जो राज्य है वो कौन सा है? एमपी है। इनके नामकरण किए गए ना। छत्तीसगढ़ राज्य है, ये भी इंपॉर्टेंट राज्य है, जैसे कोल के लिए, स्पेशली कोयला भंडारों के लिए और खनिजों के लिए जाना जाता है ये। उसके बाद में उड़ीसा जो तटीय जो क्षेत्र है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये भी एक व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पे पारादीप बंदरगाह है, जटाधारी बंदरगाह है, जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश भी अपने आप में विशेष है। मैंने बताया गोलकुंडा की खान, गोलकुंडा तट को तट कहते हैं अपने आंध्र प्रदेश को, और गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश राज्य में ही है। और आंध्र प्रदेश राज्य में एक बंदरगाह है जो विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह या छिपा बंदरगाह माना जाता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपना टॉपिक था, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। तो भारत का जो मानक रेखा है ये मैंने आपको बताया। तो ये 5 राज्य कौन कौन से? यू मौका, तो तुम्हारे पास एक मौका है, तो यू से हो गया यूपी, एम से हो गया एमपी, ओ से हो गया ओडिशा। अब ओडिशा, उड़ीसा को अपने ओडिशा बोलते हैं क्योंकि ओडिशा का भी नाम चेंज हो गया, उड़ीसा नहीं बोलते, ओडिशा बोलते हैं अब। और सी से छत्तीसगढ़ हो गया, ए से आंध्र प्रदेश हो गया। ये 5 राज्य हो गए।
तो आज का बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक वाला ये पहला टॉपिक था अपना, और रोजाना आपको टॉपिक बराबर मिलते रहेंगे दोस्तों। तो बराबर आप देखते रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें आप, और अपने दोस्तों को बताएं। तो दोस्तों आपको बराबर ये वीडियोस कंप्लीटली मिलते रहेंगे, रोज़ाना मैं वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।